हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है नेभा पीसीएस पे। दोस्तों, 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, थोड़ा सा हेल्थ इशू था, इसके वजह से आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। कोशिश रहेगा कि आप लोगों को पर डे वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए हम लोग जीएस का सीरीज स्टार्ट किए थे प्रीवियस ईयर। तो आज हम लोग सेट नंबर 9 को करेंगे। इससे पहले 8 सेट का एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जीएस सेक्शंस के क्रम में कि शास्त्र अधिनियम जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं थी, पारित किया गया था। तो शास्त्र अधिनियम जो 1878 में पारित हुआ था, इसमें भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार नहीं था। 1925 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ये सरोजिनी नायडू बनी थी। तो इसको याद रखना है। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। अगर 1920 की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 में ही हुआ था। 1855 की अगर बात कर ले तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, जिसके नेता सिद्धू और कान्हू थे। ये दोनों भाई थे, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। इसके नेता सिद्धू और कान्हू थे। देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर में है कि रोक्काफोर्टिन सी पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है? तो यह पनीर में पाया जाता है। दोस्तों, पनीर में प्रोटीन भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और सबसे अधिक अगर प्रोटीन की बात करें तो ये सोयाबीन के बीज में पाया जाता है। लगभग 46% प्रोटीन इसमें पाया जाता है। तो प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत सोयाबीन का बीज है। देखते हैं 3 नंबर में है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो मोहिनी अट्टम जो है वह केरल का है। तो याद रखिएगा। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों, हर सेट में अगर आप सेट देख रहे हैं तो आपको यह आइडिया लग गया होगा कि हर सेट में एक शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन रहता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो एक हो गया मोहिनी अट्टम और दूसरा है दोस्तों कथकली, और एक है आपका तमिलनाडु का है भारतनाट्यम। दोस्तों, मैं बोल दे रही हूँ, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तमिलनाडु का भारतनाट्यम है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, उड़ीसा का उड़ीसी है, मणिपुर का मणिपुरी है, असम का सतारिया है और आपका आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। तो इसको याद रखिएगा। और कथक जो है वह उत्तर भारत का है और विशेषकर यूपी का। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है कि डैश शरीर का डैश क्रॉस सेक्शंस में गोलाकार है, इसलिए राउंड वर्म नाम दिया गया है। ये समुद्रजीवी, जलीय और स्थलीय या पौधों और जंतुओं में परजीवी हो सकते हैं। तो ये तीनों में परजीवी हो सकते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं? तो एसल मीथेंस जो होता है यह परजीवी हो सकता है। परजीवी क्या होता है दोस्तों? जो दूसरे वस्तुओं पर अपने जीवन के लिए निर्भर रहता है, पोषण करने के लिए। देखते हैं 5 नंबर में है कि कौन सा फ्रांसीसी रसायन अपने तत्वों के फॉर्मिक एसिड, मीथेन और एसिटिलीन जैसे कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने वाले पहले वैज्ञानिकों में से एक था? तो यह कौन था दोस्तों? तो ये थे मार्सिल, इनका नाम था मार्सिलेन बर्थलॉन्ड। तो ये जो थे ये पहले थे, इसको याद रखिएगा। अब कोई भी तत्व दोस्तों जो एसिड होता है, जैसे एसिटिलीन गैस है,
तो एसिटिलीन जो गैस होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि कच्चे फल को पकाने में, कृत्रिम रूप से पकाने में हम लोग एसिटिलीन गैस का ही यूज करते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में कार्बाइड के नाम से जानते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में है कि मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको 2007 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में है कि उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि जो है वह आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। केरल की अब बात कर ले तो इसमें कथकली यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनी अट्टम, दोनों को जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है कि जून 2022 में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये 2022 का है दोस्तों, परमेश्वरन अय्यर को किया गया था। अभी वर्तमान में नीति आयोग के भी वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है। नीति आयोग की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। यह योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह देश के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने के लिए कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव एक शर्त नहीं है? तो इसमें कौन सा शर्त नहीं है? तो ये तो साहित्य से चुना ही जाता है, कला से, विज्ञान से, वाक्पटुता इसी से नहीं चुना जाता है। आपका सी हो जाएगा सही आंसर। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, इसकी चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 80 के सब क्लॉज 3 में इसका वर्णन है। देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में है कि आत्मनिर्भरता की उपलब्धि और गरीबी को दूर करने के लिए किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पंचवर्षीय योजना पीसी महानबोलिस के द्वारा तैयार किया गया था। पंचवर्षीय योजना भारत में सबसे पहले 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना था, जिसमें कृषि पर जोर दिया गया था। अभी तक टोटल भारत में 12 पंचवर्षीय योजना चल चुका है। देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में है कि निम्नलिखित शब्द किसने कहे हैं? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और कितना बाजुए का तिल में है। तो यह जो लिखा गया है वो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जय हिंद, जय हिंद जिनकी निशानी है, तो इनको तो जरूर याद रखिएगा। ये 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, ये भी याद रखिएगा। 1943 में सिंगापुर में ये क्या किए थे? तो सिंगापुर में जो हुआ था कैप्टन मोहन सिंह वाला, तो इसका स्थापना किए थे वो, तो याद रखिएगा इससे। देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी देश 2024 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो 2023 का है तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये जो 2024 में है ये चीन, फिर श्रीलंका, ये सब संयुक्त रूप से इसका मेजबानी करने वाला है। देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो ये है केंद्रापसारक बल। ये जो होता है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा जो पृथ्वी के ऐसे ऐसे करके चारों ओर चक्कर लगाती है दोस्तों, तो ये केंद्रापसारक बल के द्वारा ही लगाती है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो दिन और रात की जो घटनाएं होती है वह किस कारण से होती है? तो पृथ्वी ये अपने अक्ष है, पृथ्वी को मान लीजिए ये अक्ष है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमने के कारण दिन और रात में चेंजिंग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि मौसम में परिवर्तन किस वजह से होता है?
तो जो हमारे मौसम में परिवर्तन होते हैं, तो मान लीजिए कि ये हमारे सेंटर में सूरज है, ये मान लीजिए पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिभ्रमण। तो जो हम लोग करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है? तो अपने अक्ष पे घूमने के कारण होता है दिन और रात। अब परिक्रमण करने के कारण क्या होता है? मौसम में परिवर्तन। आप इसको याद रखिएगा। देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में है, अगस्त 2022 में भारत के 39वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो ये 2022 का है दोस्तों, मैं करंट से इसको अपडेट करके बताती हूँ। तो उस समय उदेश उमेश ललित थे, ये 39वें भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। सॉरी दोस्तों, 49वें नंबर का, 49th। तो ये 49th क्रम के थे, 49वें नंबर का। अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, जो 50वें नंबर का है। भारत में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, कोलेजियम सिस्टम। तो इसको याद रखिएगा। देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में है कि उस जानवर की पहचान करें जो गैर कॉर्डेट नहीं है। जो गैर कॉर्डेट नहीं है उसको पहचानना है। आर्थ्रोपोडा ये तो है, पेरिफेरा है, आपका सरीसृप नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सरीसृप। देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में है कि एशियाड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये एशिया की ओलंपिक परिषद को इसके द्वारा किया जाता है। अभी जो ओलंपिक चल रहा है दोस्तों, ओलंपिक 2024 जो पेरिस फ्रांस में हुआ है, याद रखिएगा, पेरिस फ्रांस। पेरिस जो है वह सीन नदी के किनारे है। तो भारत के लिए पहला मेडल मनु भाकर के द्वारा, जो मनु भाकर है दोस्तों, तो इनके द्वारा 10 मीटर एयर पिस्टल में 10 मीटर एयर पिस्टल जो हुआ है, तो उसमें यह कांस्य पदक भारत के लिए जीते हैं। और ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में है कि धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से नदी से निकलता है। तो धुआंधार जो जलप्रपात है वह नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात है, इसको याद रखिएगा। देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में मूल संरचना के सिद्धांत का उद्धार किया? तो निम्नलिखित में से किस मामले में भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, वह किस मामले में संविधान के मूल संरचना जो है, बेसिक कंस्ट्रक्शन, उसके सिद्धांत को बताया था? तो ये केशवानंद भारती वाद हुआ था 1973 में। तो इसी वाद में कहा गया था कोई भी नियम दोस्तों बना सकता है संसद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जांच करता है उसका कि अगर वह नियम संसद के जो मूल संरचना है अगर उसको डिस्टर्ब करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह कानून को रद्द कर सकता है। देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में है कि वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए जिस व्यय की कीमतों का उपयोग किया जा रहा है उसे डैश कहा जाता है। तो यह है आधार व्यय। आधार व्यय के आधार पर जो व्यय होता है उसके आधार पे वास्तविक जीडीपी का गणना किया जाता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको याद रखिएगा, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में है कि डैश के तहत अजमेर सूबा मुख्यालय बन गया था। तो अजमेर जो सूबा था वह मुख्यालय बना था। तो ये मुगल के समय बना था। तो मुगल के समय यह क्या बना था? मुख्यालय, सूबा बन गया था। तो मुगल काल की अगर हम बात करें तो मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। 1526 में पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इसमें बाबर विजयी हुआ था। देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में है कि भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था का मुख्यालय स्थित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था है वह गोवा में स्थित है। गोवा जो है दोस्तों वह मांडवी नदी के किनारे स्थित है।
इसको याद रखिएगा। हैदराबाद जो है वह मूसी नदी के किनारे है। देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में है कि बाजार में नौकरी की उपलब्धता और उपलब्ध कार्यकर्ता के कौशल के बीच बेमेल होने का कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो यह संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में है कि रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस वंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो यह चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के शासक के दरबारी कवि रवि कीर्ति थे। इनको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में है कि भारत का पहला AI संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत डैश में लॉन्च किया गया था। तो एंड टू एंड डिजिटल अदालत जो है, जो AI संचालित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, वह आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होता है, तो वह राजस्थान में शुरू किया गया था। देखते हैं 25 नंबर और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन यह है कि काग्यंत्र नृत्य सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव किस महीने में पड़ता है? तो यह जो नृत्य है वह सिक्किम में मनाया जाता है और यह दिसंबर के माह में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप लोगों को हम समय समय पर सेट प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।